हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 14 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप कोई भी स्टॉक फाइंड करोगे और उसको मात्र 1 या 2 दिन में या मैक्स टू मैक्स 30 दिन में कैसे आप 9% से लेकर 50% मिनिमम रिटर्न पा सकते हो, वो भी सिर्फ 2 से 30 दिनों के अंदर। ऐसा एक हमारे पास मेथड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ये स्टॉक एक्सप्लोडर का है। एक तरीका इसमें स्टॉक सिलेक्शन का, जो हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वो मैंने स्टॉक एक्सप्लोडर से सीखा है। और जो 1 या 2 दिन में जो स्टॉक फटने वाले होते हैं वो एक अकेडमी थी, वो ऑफलाइन सिखाते हैं। वो 35,000 चार्ज करते हैं। वो तरीका उनसे सीखा है मैंने और उनसे ही पूछकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसकी वैल्यू कम से कम 35,000 का ये वाला हो गया स्टॉक ऑप्शन का, और 2200 रुपये शायद मैंने स्टॉक एक्सप्लोडर को दिए थे 2 घंटे के। तो ये दोनों में आपको इतनी वैल्यू का इस लेक्चर में बताऊंगा। इसका यूज़ आप डेली भी कर सकते हो। इसमें जो स्टॉक, जो तरीका मैं बताऊंगा, जो स्टॉक आप फाइंड करोगे वो स्टॉक आपको 1 या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स, दो तरीके होंगे इसमें। एक तो स्टॉक सिलेक्शन का, एक स्टॉक ऑप्शन का। जो स्टॉक सिलेक्शन का होगा इसमें मैक्स टू मैक्स 5 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको इजीली 10% से लेकर डबल ट्रिपल जो भी होगा 10% से ऊपर आपको मिल जाएगा। 10% हमारा मिनिमम टारगेट होगा। और जो स्टॉक ऑप्शन है इसमें 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर या मैक्स टू मैक्स 7 दिन के अंदर आपको अच्छा एक जो होता है ना फटने वाला स्टॉक, वो आपको मिल जाएंगे। दोनों तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को पूरा देखना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ है तो आपको 30 रुपीज़ अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो में लगाने हैं और 70 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो स्टॉक ऑप्शन है ये आप ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये ओनली इंडियन मार्केट के लिए वैलिड है। फॉरेक्स मार्केट में इसका कोई भी काम नहीं है। ये बस आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए कर सकते हो। तो देखो, ये हमारे पास, एक सेकंड, ये 2 लिंक्स है। ये वाली जो स्कैनर है ये आपको बताएगा कि स्टॉक कौन सा है, और जो ये वाला है ये वो है जो आपको वो स्टॉक फाइंड करके देगा जो 1 या 2 दिन में फटने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। ये स्टॉक एक्सप्लोडर का है। तो इसमें एक कंडीशन लगाई गई है, चार्टिंग का है। ये लिंक मैं आपको जो हमारा साकुनी क्लासेस का ग्रुप है वो उसमें डाल दूंगा। ये लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो, इसमें यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है कि क्या होना चाहिए। इसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज़ किया गया है, ईएमए का यूज़ किया गया है। जो आप चार्ट पैटर्न सीखते हो, प्राइस एक्शन सीखते हो, ट्रेडिंग में सीखते हो, लेकिन मैं स्टॉक में यूज़ करके दिखाऊंगा। और जो भी जितने भी टेलीग्राम पर आप या व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी स्टॉक मिलते हैं सारे इसी बेसिस पर दिए जाते हैं। देखो, ये कंडीशन सेट करके रखी हुई है। आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर कैश सेलेक्ट होना चाहिए। आप जोन से चाहे उसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैश में करके रखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना। ये लिंक आपको मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आओगे। यहाँ पर रन स्कैन पर क्लिक करना। जैसे ही आप रन स्कैन पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें कम से कम 388 स्टॉक दिए गए हैं। हमें जो स्टॉक लेने हैं वो इसी लिंक में से लेने हैं। अब देखो, इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे साइड में चार्ट ओपन होगा। अभी इसमें ढूंढना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर। अभी देखो, ये मैंने चार्ट लिया। इसमें पैटर्न जो आपको बताऊंगा, सबसे फेमस वीसीपी। जैसे कि कोई मार्केट ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग होने के बाद वो अपने ऐसे पीनट बनाते हुए चले। आपने पीनट का नाम सुना होगा, एक पैटर्न का। ऐसे रेंज ऐसी छोटी माइनर सी होती हुई जाए और बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे आ जाए। तो आपको करना क्या है, ऐसे लाइन खींचनी है। प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। लेकिन जो प्राइस एक्शन लोग ट्रेडिंग में करते हैं वहाँ पर हम एसएमसी यूज़ करेंगे, लेकिन स्टॉक में बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी देखो, ये ऐसी कंडीशन होगी। उसके बाद आपको ऐसी जगह पर यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है या सप्लाई। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो, यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट हो, आपको स्टॉक में एंटर करना है और आप एंट्री लेकर यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना। और आपको 2 या 7 दिन में, मैंने जो अजमाया है 2 या 7 दिन में आपको इजीली 10% मिनिमम रिटर्न पहला टारगेट। और आप मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है
70% या 200% या 100% तक रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई देगा। एक ये पैटर्न हो गया, इसको पीनट या वीसीपी बोलते हैं, वीसीपी। और दूसरा पैटर्न क्या होगा, जैसे कि ये हो गया, ऐसे चैनल बना रहा है, चैनल बनाने के बाद ब्रेकआउट, सिंपल प्राइस एक्शन। ये देखो ब्रेकआउट, आपको यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ का, हम आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी स्टॉप लॉस लगाना भी बता रहे हैं, तो इसका मेन फोकस रखना। उसके बाद वही कंसोलिडेशन होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ होगा। जो हम स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें देखना होगा, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा होगा तो वो कर सकते हैं। एक होगा इसमें 200 EMA का यूज़ करना पड़ेगा हमें। जो 200 EMA होगा वो ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे ऐसे, जैसे ही वो ऐसे, जैसे कि ट्रेंडिंग, एक सेकंड में साइड ड्राइंग रिमूव कर दूं, जैसे कि यहाँ पर देखो कोई ये 200 EMA है और फिलहाल इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, तो जैसे ही यहाँ पर दोबारा आएगा, दोबारा टैप करेगा, तो आपको यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। इसको बोलते हैं टेनिस बॉल इफेक्ट। आपको एंट्री लेनी है और फिर टारगेट अपने स्विंग तक का, ये भी एक तरीका हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ये वाला है, वीसीपी। और एक ये हो गया जैसे कि, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वो छोड़ दो, टेनिस बॉल इफेक्ट हो गया। तो ये इसमें कुछ पैटर्न होंगे, ये हमें देखने होंगे वहाँ पर, तो इनका यूज़ हमें करना है। अभी देखो मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पर, अभी आप जो देख रहे होंगे इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम सेट करके रखा हुआ है, देखो डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर ये EM में सारी चीज़ें लगाई हुई है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये स्टॉक होंगे, देखो अब आप देख रहे होंगे ये तो पहले, अबे यार रुको, ये 20% ऑटोमेटिकली पहले ही बढ़ चुका है, 13%, 9%। तो आपको शुरुआत वाले नहीं देखने, आपको जो देखने हैं जो अभी 2% या ये इतने बड़े हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि ये वाला। तो अभी आपको इनमें पैटर्न देखना है। अगर देखो आप यहाँ पर देखोगे तो सेम वही पैटर्न बना जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट लेग सेकंड लेग धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, अब बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं बनेगा। और अगर आप इसको पूरा खोल कर दिखाऊं, देखो मैंने पूरा चार्ट लिया और ये वाला टूल सेलेक्ट किया, एक सेकंड रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मैंने पूरा सेलेक्ट किया और आपको ऐसे लाइन ऐसे खींची मैंने, लाइन खींचने के बाद एक लाइन नीचे पीनट बटर बना, पीनट बटर नहीं, पीनट पैटर्न बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, एक सेकंड रुको, अबे यार 2 लाइन ले नहीं सकते क्या। देखो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, अबे यार रुक, दूसरा लेना पड़ेगा। ये देखो ये मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क, एक सेकंड यार ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर देखो मैं इसका ड्राइंग का यूज़ करता हूँ, देखो ये एक रेजिस्टेंस खींचा, जैसे ही यहाँ पर आए ये वाली कैंडल इस पर या इसके ब्रेकआउट पर भी आप ले सकते हो, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और इजीली आपको यहाँ से ये वाला टारगेट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन मैं एक शर्त मैंने आपको बताई थी, आपको जो टारगेट रखना है वो मिनिमम 9%, इसमें ज़्यादा मिला लेकिन आपको मिनिमम 9% का मेरा पहला टारगेट होगा। लेकिन अगर आपको बताऊं मात्र 41% टारगेट कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में इसने 41% रिटर्न दिया है। तो ऐसे आपको स्टॉक ढूंढने हैं। अभी देखो दूसरा कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको, देखते हैं और कोई मिले तो। जो रूल्स है ये देखो यहाँ पर भी बना था ये, लेकिन बीत चुका, जो नया है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मिले। ये भी एक पैटर्न है, देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट स्टॉक आपको इसमें ढूंढने को मिलेंगे। अब देखो जैसे कि ये भी हो चुका, कोई दिखाऊंगा जो नया हो, तो आपको सेम इसी पैटर्न का यूज़ करना है। ये एक टेनिस बॉल इफेक्ट है, जैसे कि इसमें EM में लगाओगे तो यहाँ पर टैप होता हुआ दिखाई देगा और फिर ऊपर जाएगा। अभी रुको दिखाता हूँ मैं, कोई और बन रहा हो। चलो अभी क्या करना है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर नहीं मिले, ये आ गया इसका वाला, ये देखो बिल्कुल क्लियर कट वही VCP पैटर्न, और यहाँ से आपकी एंट्री, और फिलहाल 140 से 160 वन वे में देखने को मिलेगा। समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। ये देखो एक, ये देखो यहाँ पर था, ये मैंने भी लिया था, ये वाला स्टॉक मैंने खुद लिया था। यहाँ पर देखो मैंने लाइन खींची हुई थी, मैंने यहाँ पर लिया था, और फिलहाल ये देखो कितने ऊपर है, 200 रुपये से इसने हाई लगाया है 370 का, मतलब इसने 70% शायद बढ़िया रिटर्न दिया। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मैंने खुद लिया था। और एक ये पैटर्न देखो, ये वाला भी सेम है कुछ कुछ, इसका ब्रेकआउट, और देखो अभी फिलहाल ऊपर, जैसे कि, और देखो ये वाला स्टॉक देख लो मेल कॉम, ये वाला आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा, इसमें क्लियर कट पैटर्न बना है।
अभी देखो कैसे, ये देखो, एक सेकंड रुको, मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड, ऐसे कंसोलिडेशन, और ये हुआ आपका एक ट्रेंड लाइन, एक ऊपर की ट्रेंड लाइन, और इसका ब्रेकआउट होते ही आपको एंट्री लेनी है, और आपको जो पहला टारगेट रखना है वो 9% का, और आप देखना ये आपको फटता हुआ दिखाई देगा ये वाला स्टॉक। तो जैसे कि एक ये स्टॉक हो गया आपका नया जो निकाला है, और अगर दूसरा मैं आपको बताऊं कुछ इसी प्रकार आपको देखने को, एक ये हो गया, एक ये वाला स्टॉक भी आपको देखने को मिलेगा, देखो सेम वही पीनट, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक भी आप ले सकते हो। ऐसे आपको बहुत सारे, ये वाला हो गया, ये तो अभी देखा मैंने शायद, ये वाला हो गया अनंतराज, नहीं ये भी नहीं, ये वाला था, देखो देखो कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये वाला भी अगर इसका ब्रेकआउट होगा, ये वाला देखो इसका पीनट ये बना, सेम इसका ब्रेकआउट होगा, ये भी ऊपर तक जाएगा। मयूर, अभी देखता हूँ कोई और मिले, तो ऐसे इसमें आपको डेली, डेली नहीं, एक हफ्ते में अगर आपको 5 या 10 स्टॉक भी मिल जाए तो काफ़ी है। अभी देखो और दिखाता हूँ, बस आपको क्या करना है, वही पैटर्न जो मैंने बताया, ये देखो सॉफ्ट टैग, ये शायद ये भी दिया था, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, कोई भी पैटर्न बने, 2 पैटर्न बताए मैंने। अभी देखो आप इनको, जैसे किसी ने ब्रेकआउट नहीं किया तो आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देखो ये, अरे यार एक सेकेंड, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, इसका ब्रेकआउट सीधा एंट्री, फिर इसका ब्रेकआउट सीधा एंट्री। तो आपको इन ब्रेकआउट्स पर ही स्टॉक लेने हैं, क्योंकि देखो इसमें डेली का टाइम फ्रेम यूज़ किया गया है। इसमें जो असल में आपको बताऊं, जो प्राइस एक्शन वर्क करता है वो बड़े टाइम फ्रेम पर करता है और स्टॉक्स में ज़्यादा करता है। मैं एसएमसी ट्रेडर हूं, आईसीटी ट्रेडर हूं, लेकिन स्टॉक में मैंने ये काफ़ी बार फील किया है, इसी बेस पर मैं ट्रेड देता हूं, मैंने इतना ही सीखा है, तो मैं यहाँ से स्टॉक निकालता हूँ, आप भी ऐसे निकाल सकते हो। और यकीन मानो आप इसका ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी बैक टेस्ट करो, देखो अपना लगाओ। मैंने इससे खुद, जब मैंने 2 साल पहले इसको सीखा था, मैंने 12 स्टॉक निकाले थे। 12 स्टॉक निकालने के बाद मुझे 12 के 12 अपसाइड में थे। आप ऐसे ही पैटर्न, 2 पैटर्न बताए मैंने, वीसीपी, चैनल पैटर्न, ये वाले पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो आप इनका डेफिनेटली यूज़ करना। देखो यहाँ पर देखो, इसमें भी बिल्कुल क्लियर कट, अगर आप जाओगे ऐसे आपको डेली 3 से 4 स्टॉक ढूंढने हैं। ये देखो वीसीपी, सेम वीसीपी, बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो एक सेकंड रुको, ऐसे बैक टेस्ट करना है, 388 स्टॉक पर अपने आप को लगाकर देखना है, 2-3 दिन मेहनत करके देखो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ का, और देखो ऊपर। ऐसे ही आपको कितना भी बैक टेस्ट कर लो, ऐसे जो ब्रेकआउट होने वाले हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और उन स्टॉक को लो। अगर आप पहले मंथ, एक सेकंड यार, अगर आप पहले मंथ बैक टेस्ट करोगे, कम से कम 10 स्टॉक निकालो अपनी, ऐसे ही जो पैटर्न मैंने बताया। पहला पैटर्न वीसीपी जो मेन फेमस है, दूसरा पैटर्न चैनल, साइडवेज, ब्रेकआउट, तीसरा, चलो ईएमए को बोल जाओ, उसको मत करो, बस आप इसका यूज़ करो फिलहाल, ब्रेकआउट का साइडवेज होना चाहिए। और 10 स्टॉक निकालो, पेपर ट्रेड करो और मुझे रिजल्ट बताओ कि कितने स्टॉक बिल्कुल सही गए। इससे आप अपनी जो कैपिटल है, जो आपके पास मनी है, इसका यूज़ करो और स्विंग ट्रेड होगी ये। आपको जो मेरा मैक्सिमम है 3 से 30 दिन के अंदर, ये आपको पूरा टारगेट देता हुआ दिख जाएगा। मिनिमम टारगेट अपना 9% का, पहला टारगेट 9%, ये आपको 2 या 3 दिन में देख ईजिली दे देगा। मैंने एक स्टॉक लिया है, मेरा नाम थोड़ा उसका अजीब है, लेकिन उसने मुझे सिंगल डे में 5% रिटर्न दिया है। अभी मेरा होल्डिंग पर है वो, लेकिन जब वो मेरा 15-20% दे देगा मैं उसको निकाल दूंगा। तो एक ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन का, तो ये तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर चाहो तो आप फंडामेंटल एक बार चेक कर लेना, मैं फंडामेंटल तो नहीं बताने वाला, लेकिन आप चेक कर लेना। मैं तो फंडामेंटल नहीं चेक करता हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही लेता हूँ। बस आप फंडामेंटल में उसके कैश फ्लो, ये हो गया, कर्जा तो नहीं है, सेल्स कैसी है, ये चेक कर लेना। और फिर तुम जो देखोगे, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपको बड़ी बड़ी वॉल्यूम देखने को मिलेगी, देख लेना चाहे तो। फिर उसमें आपको ये नोटिस करना कि हाँ इसमें एफआईआई आए हैं। जो तुम बोलते हो ना कि तुम एफआईआई से पहले कैसे दे देते हो, इसी से। एक तो ये तरीका हो गया, इसकी लिंक
मैं आपको ग्रुप्स में क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आ गया स्टॉक सिलेक्शन का जो ऑप्शन में होता है, जो स्टॉक देगा, या ऑप्शन या इंट्राडे, जो तुम्हारी मर्जी, कुछ ही नहीं करना। कैश वही सेम, ये रन स्कैन पर क्लिक करो। इसमें आपको बहुत कम स्टॉक दिखाएगा। देखो कैसे, इसमें जो वॉल्यूम है, एक सेकेंड, ये आपको हाई देखने को मिलेगी इन स्टॉक्स में। ये 5 या 10 मैक्सिमम 15 तक जाता है शायद। ये आपको डेली नए नए स्टॉक निकाल कर देगा। आप देखो ये वाला स्टॉक है, जैसे कि इसमें नहीं बना कोई पैटर्न, देखता हूँ अगर कि इनमें से किसी में सेम। ये देखो ये वाला स्टॉक है, इसका कल को अगर ब्रेकआउट होता है तो तुम्हें इसमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, कम से कम 5 से 7%। ये 1 या 2 दिन में दे देगा। देखो ये पूरा साइडवेज जोन, इसका ब्रेकआउट होगा तो ले लेना। वैसे अभी भी ले सकते हो। 156 से ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक सेकेंड, 180 तक आपको इजीली जाता हुआ दिखाई देगा ये एक तो ये वाला हो गया। EMMBI, ये सर्च कर लेना। ये छूट गया, छूटा भी नहीं, लेकिन ये नहीं, हमें प्रॉपर उसी पैटर्न का यूज़ करना है। एक ये देखो ये वाला सेम, इसका ब्रेकआउट ये भी कल को आपको, जैसे कि 217 पर है, ये आपको 260 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक ऑप्शन का है। जो इसमें काम होगा वो 2 से 3 दिन, बस इसमें 3 दिन तक आप स्टॉक ऑप्शन पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो और इंट्राडे ले सकते हो। ये हो गया तुम्हारा स्टॉक ऑप्शन का। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक ऑप्शन लेते हो और आप देखोगे दिनों दिन एक एक सिंगल डे में 10%, 5%, 3% ऐसे रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। आपको सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करना है, ब्रेकआउट का, और बस ये डेली आपको नए नए स्टॉक देगा। आप डेली बेसिस पर इनमें ट्रेड कर सकते हो। आप देखते होंगे जो मैं देता हूँ, मैंने एक दिया था नेस्ले दिया था शायद, वो भी बढ़िया गया। जो आप जानते ही होंगे, टेलीग्राम पर जो होंगे आप देखते होंगे कि मैं देता हूँ कैसे जाते हैं वो, इसी बेस पर देता हूँ। काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, तो आप भी इसी बेस पर ले। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो शायद मैं आपका डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। कुछ भी नहीं करना, ब्रेकआउट का वेट करना है और सीधी एंट्री। और ऑप्शन में आप इसका ऑप्शन भी ले सकते हो, इंटरडे में कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा। सिंपल आप इसका बैक टेस्ट करना पहले 1 हफ्ता या 15 दिन, फिर मुझे बताना कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो इस वीडियो को बार बार देखना, और कहीं डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, या जो डाउट ग्रुप है उसमें पूछना। ये वाला स्टॉक छांट कर देगा आपको, ये वाला स्टॉक ऑप्शन, इन दोनों का यूज़ करना है। पैटर्न ये वाला फेमस है ज़्यादा, ये वाला आपको ध्यान रखना है। स्टॉक ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करने, बस ये आपको ध्यान रखना है।